Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म द म्यूटेशंस के साथ हाजिर हुई हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि एक म्यूटेटेड रैट किस तरह से तबाही मचाता है। तो चलें फिल्म स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब हमें उसके पीछे एक बहुत बड़ा केज नजर आता है जिसके अंदर एक म्यूटेटेड रैट बंद था। ये रैट साइज में नॉर्मल से काफी बड़ा था, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी केमिकल की वजह से ऐसा हो गया था। अब सीन चेंज होता है और हम साइंटिस्ट की वाइफ लिंडा को देखते हैं। दोनों ही आपस में काम को लेकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। लिंडा भी एक डॉक्टर है। लिंडा को एक कॉल आती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। उसका हस्बैंड भी वापस अपनी लैब में चला जाता है। उसकी ये लैब घर के बिल्कुल ही पास थी। लैब में आके वो हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि वो मैसिव माउस अपने केज में नहीं था। तभी वो चूहा वहाँ आ जाता है और वो देखने में काफी डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे चूहे को काफी गुस्सा आया हुआ है। साइंटिस्ट के हाथ में गन थी तो वो इस गन को एक साइड पे रख के चूहे को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, मगर वो चूहा उसे बेरहमी से मार देता है। अब सीन चेंज होते हैं और हम एक कपल को देखते हैं जिसका हस्बैंड एक जियोलॉजिस्ट था। उसका नाम एलन था, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। उन दोनों की आपसी लड़ाइयों की वजह से फाइनली वो एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं। इसके बाद एलन अपनी असिस्टेंट जूलिया को लेकर लिंडा के घर जाता है क्योंकि वहाँ उन्हें पुलिस ने बुलाया था ताकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो सके। एक डॉक्टर कहती है, मुझे नहीं लगता इसकी मौत किसी इंसान से हुई है। वह सारी बातों के बाद लैब में जाते हैं। वहाँ उन्हें साइंटिस्ट की डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। किसी चीज ने उसको चीर फाड़ कर रख दिया था और जूलिया ये सब देखकर बाहर चली जाती है। ऑफिसर कहता है, मुझे लगता है इसे किसी बियर या वाइल्ड एनिमल ने मारा है, मगर एलन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, हम शहर के बीचों बीच हैं। फाइनली वो कहता है कि हमें सैंपल लेने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसे किसने मारा। इसके बाद लिंडा से सवालात किए जाते हैं, जबकि लिंडा तो सारी रात हॉस्पिटल में थी। बात के दौरान लिंडा को बार बार छींकें आ रही थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर को उस पर शक था। ऑफिसर लिंडा को कहता है कि एलन तुम्हारे कपड़ों से कुछ सैंपल्स भी लेगा, तो लिंडा मान जाती है। अब ये ऑफिसर लिंडा को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अब एलन ऑफिसर से कहता है शायद लिंडा अपने हस्बैंड की डेथ की वजह से काफी शॉक्ड है, मगर ऑफिसर को ऐसा नहीं लगता। ऑफिसर कहता है, मुझे डेड बॉडी के पास कुछ फाइल्स बिखरी हुई मिली, क्या पता लिंडा ने खुद ऐसा किया हो, मुझे शक है उस पर, वो हमसे कुछ छुपा रही है। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़की गार्बेज फेंकने आती है। उसे अपने पीछे किसी चीज की शैडो नजर आती है। जब वो देखती है तो ये वही मैसिव माउस था। वो इससे बचने की कोशिश करती है मगर गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। अब वो माउस उसे बड़े बुरे तरीके से मार देता है। रात को लिंडा एलन को कॉल करके अपने घर बुलाती है ताकि वो इस केस के बारे में कुछ बता सके। वो एलन को बताती है कि उस रात जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई मुझे कुछ केमिकल्स मिले थे। वो उसे ये भी बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी उस लैब में आना अलाउ नहीं किया। वो उसे कहता है तुम्हें ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर को बतानी चाहिए, ना कि मुझे। एलन को वहाँ एक केमिकल मिलता है जो कि ग्रोथ हार्मोन था। अब लिंडा उसे मजीद बताती है कि उसके हस्बैंड रैबिट्स और माउस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एलन लैब की कुछ पिक्चर्स बनाता है और वहाँ से कुछ सैंपल्स लेता है। इसके बाद वो घर आ जाता है। इसके बाद वो घर जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। एलन को लिंडा की मदर की पिक्चर नजर आती है। एलन के पूछने पे लिंडा बताती है कि काफी टाइम पहले उनकी एक डिजीज की वजह से डेथ हो गई। दोनों बातें करने लगते हैं। लिंडा एलन से उसकी वाइफ का पूछती है तो एलन बताता है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है। नेक्स्ट डे एलन पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है एक लड़की का मर्डर भी सेम वैसे ही हुआ जैसे लिंडा के हस्बैंड का हुआ था। तो वो बताता है कि कल रात में उस लैब में गया था जहां मुझे पता चला कि वो साइंटिस्ट माउस पर एक्सपेरिमेंट करता था। हो सकता है किसी गलत केमिकल की वजह से वो चूहा एक क्रीचर में बदल गया हो और उसी ने इस लड़की और साइंटिस्ट को मार दिया हो। सीनियर ऑफिसर एलन पर गुस्सा होते हैं कि तुम हमें बताए बगैर वहाँ क्यों गए। एलन कहता है हमें जल्द से जल्द उस क्रिएचर को पकड़ना होगा और लॉकडाउन लगा देना चाहिए, मगर ऑफिसर इस बात से अग्री नहीं करता क्योंकि उनके पास कोई खास सबूत नहीं थे और ऐसा करने से लोगों के दिलों में डर बैठ जाएगा कि कोई बड़ा चूहा शहर की गलियों में घूम रहा है। इसके बाद एलन अपनी असिस्टेंट के साथ लिंडा के घर आता है ताकि उसे इसके बारे में बता सके।
लेकिन लिंडा घर नहीं थी। वो उसे कॉल करता है, तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। अब वो चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ वो चूहा उस पर अटैक कर देता है। काफी जख्मी होने के बावजूद एलन दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर आता है और जूलिया के साथ हॉस्पिटल जाता है। तब ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम इतने इंजर्ड कैसे हो गए, तो वो बताता है कि मुझ पर उस मैसिव माउस ने अटैक कर दिया था। वो चूहा आदमी के साइज का है और लिंडा के घर को अपना घर समझता है। हमें अब पता करना होगा कि ये चूहा आखिर इतना बड़ा कैसे बना। सीनियर ऑफिसर उसे 24 घंटों का टाइम देता है और एलन को अपनी तरफ से सारी एफर्ट्स करने को कहता है। लिंडा भी आके उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। लिंडा उसे कहती है कि अगर मैं घर गई तो वो चूहा मुझ पर भी अटैक कर देगा, तो एलन उसे लेकर अपने घर आ जाता है। अगले सीन्स में हम देखते हैं एक लड़की अपनी कार ठीक करवाने के लिए गैराज में आती है। वहाँ मैकेनिक अकेला ही था। वो गाड़ी चेक करने जाता है तो वही चूहा उस पर अटैक करके उसे मार देता है। उस लड़की को कुछ भी आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। वो बाहर आके देखती है तो वो बड़ा चूहा उस मैकेनिक को खा रहा था। ये लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर वो चूहा उसकी टांग को पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो उस लड़की को भी खा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलन को देखते हैं, जिसे सीनियर ऑफिसर ने बुलाया था। वो उसे बताते हैं कि आज फिर उस म्यूटेटेड माउस ने एक मैकेनिक और एक लड़की को मार दिया है। एलन उन्हें कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि लॉकडाउन लगा दें, लेकिन ऑफिसर कहता है जितना आसान तुम्हें ये सब लगता है ये उतना आसान है नहीं। ये केस अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, हम ये केस FBI को दे देंगे। वो ऑफिसर एलन का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। एलन सीधा लिंडा के घर आता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो उसे कहता है अब हमें ही उस चूहे को ट्रैप करना होगा। लिंडा और एलन के साथ जूलिया भी हेल्प करवाती है। नेक्स्ट डे वो सीनियर ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ डिनर पर था। वहाँ एक वेट्रेस कूड़ा फेंकने डस्टबिन में जाती है तो किसी चीज़ का लिक्विड उसके हाथ पर गिरता है। जब वो ऊपर देखती है तो वही चूहा उस पर अटैक कर देता है। वो वेट्रेस दूसरे वेटर को आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं सुनता क्योंकि उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे। अब वो चूहा उस लड़की को मारने लगता है, मगर जैसे ही वो वेटर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो चूहा उस लड़की को मार रहा है। इतने में ये चूहा उस लड़के पर भी अटैक कर देता है। वो लड़की मौका देख के वहाँ से बाहर आती है तो चूहा उसके पीछे पीछे सबके सामने आ जाता है। अब देखते ही देखते ये चूहा बहुत से लोगों पर अटैक कर देता है। वो ऑफिसर से शूट करता है, लेकिन बाय मिस्टेक एक ओल्ड लेडी बीच में आ जाती है और वो वहीं मर जाती है। अब चूहे का ध्यान उस ऑफिसर पर चला जाता है और वो उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और फाइनली उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलन उस चूहे को मारने के लिए एक केमिकल तैयार कर रहा है। जूलिया अब घर चली जाती है क्योंकि लिंडा एक डॉक्टर थी, तो एलन लिंडा से बैंडेज चेंज करवाता है। रात को पुलिस लिंडा के घर आती है और एलन को देखकर कहती है कि अच्छा हुआ एलन तुम यहाँ ही मिल गए। अब वो एलन को न्यूज़ देखने को कहते हैं जिसमें ये खबर चल रही थी कि सिटी में एक रैट जैसा क्रिएचर घूम रहा है, इसलिए गवर्नमेंट सिटी को क्लोज कर रही है। वहाँ वो ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है ताकि हम उस चूहे को मार सकें। इस चूहे ने हमारे सीनियर ऑफिसर को भी मार दिया है। एलन उस ऑफिसर को अपनी गाड़ी में रखा हुआ सामान दिखाता है जिससे वो उस चूहे को मारेगा। अब वो अफसर कहता है कि जो भी हो मैं तो उस चूहे को गन से शूट करूँगा और अपने दोस्त का बदला लूँगा। तभी उन्हें चूहे की आवाज़ आती है और वो घर के अंदर चले जाते हैं। इतने में वहाँ जूलिया भी आ जाती है। एलन जूलिया को एक बेसबॉल बैट देता है। अब एलन अकेला ही घर के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि वो चूहे को अपने ट्रैप तक ले जा सके। लिंडा उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर वो उसे अंदर भेजकर डोर लॉक कर देता है। उधर दिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उल्ट वो चूहा बैक डोर से घर के अंदर आ जाता है और सब पर अटैक करता है। जूलिया ऊपर वाले रूम में जाके खुद को बंद कर लेती है। एलन को अंदर से आवाज़ें आती हैं, लेकिन डोर बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं जा सकता। उधर दिखाया जाता है कि वो चूहा फीमेल सार्जेंट को देख लेता है। वो सार्जेंट विंडो के जरिए बाहर आती है, मगर वो चूहा उसके पीछे पीछे जाता है। वो सार्जेंट लैब में चली जाती है और खुद को उसी केज में बंद कर लेती है जहां वो चूहा हुआ करता था। वो चूहा उस केज को भी तोड़ने लगता है। जूलिया को ऊपर एक फाइल मिलती है। जब वो ये पढ़ती है तो काफी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ लिंडा उस चूहे पर फायर करती है, मगर उसे कोई असर नहीं होता। लिंडा वहाँ से जान बचा के भाग जाती है क्योंकि चूहे ने सार्जेंट को भी मार डाला था। अब जूलिया वो फाइल्स लेकर एलन के पास जा रही होती है
तो देखती है कि वो चूहा सार्जेंट की डेड बॉडी खा रहा है। वो उसे उसी रूम में बंद कर देती है। फाइल के जरिए उन्हें पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स उसके हस्बैंड ने नहीं बल्कि लिंडा ने खुद किए थे ताकि वो अपनी मदर को बचा सके, और वो लिंडा ही थी जिसकी एक्सपेरिमेंट की वजह से ये माउस एक क्रिएचर बन गया। लिंडा ये सारी बातें सुन लेती है। अब एलन उससे पूछता है कि आखिर सच क्या है, तो वो बताती है कि मैंने सिर्फ अपनी मदर को बचाने के लिए ऐसा किया। मैं उनके लिए एक एंटीडोट बना रही थी ताकि किसी और को ये डिजीज ना हो, मगर शायद ये एंटीडोट सही नहीं बना था जिसकी वजह से असर उल्टा हो गया। अब लिंडा उसे कहती है कि मैं अकेले ही इस माउस को मारना चाहती हूँ। इतने में पुलिस ऑफिसर आ जाता है और जोर से लिंडा के सर पर हिट करता है जिसकी वजह से लिंडा बेहोश हो जाती है। एलन वो केमिकल यूज करता है मगर इससे वो चूहा और भी बड़ा और खतरनाक हो जाता है। लिंडा उसे मारने के लिए आती है मगर वो खुद ही मर जाती है। अब वो तीनों जान छुड़ा के भागते हैं। उस चूहे के सेल बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और चूहा बहुत ज्यादा जाइंट होता जा रहा था और फाइनली वो ब्लास्ट हो जाता है। एलन और जूलिया पर सारा ब्लड आ जाता है। वो समझते हैं कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस चूहे ने अपनी एक फैमिली बना ली थी और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.